अक्सर हम अपनी सोच और बिहेव की वजह से ही अपनी लाइफ में मुसीबतें खड़ा कर लेते हैं और तब हम अपने आप से ही नाराज हो जाते हैं और दुखी रहने लगते हैं और दूसरों को भी ब्लेम करने लगते हैं। अगर लाइफ की खराब सिचुएशन से आपको बचना है तो सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। जी हाँ, हम अक्सर ये सोचते रहते हैं कि लोग अच्छे नहीं हैं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे वैसा करना चाहिए था। गाइस, पर हम अपने आप को अगर बदल ले तो शायद सारी कंडीशन ही चेंज हो जाए, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। कभी नहीं सोचते कि हमें खुद में बदलाव की जरूरत है। अगर आप खुद को बदलते हैं तो आप लाइफ की खराब से खराब सिचुएशन से भी बाहर निकल पाते हैं। आपकी लाइफ अपने आप ही बेहतर होती जाती है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने खुद को चेंज करने के लिए कुछ बेहतरीन टिप्स दिए हैं जिन्हें आप अपनाकर या फॉलो करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते इस वीडियो में और जानते हैं कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिसे अपनाकर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। टिप्स नंबर 1, गाइस, अपनी खूबियों को पहचानना होगा। जी हाँ, अपनी खूबियों को पहचानिए और उस पर काम करना शुरू। अपने आप को बदलने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। अपनी खूबियों के जरिए आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और आप लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट पा सकते हैं। स्टेप नंबर 2, अपनी कमजोरियों पर आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। गाइस, ज़्यादातर लोग हमेशा दूसरों में खामियां निकालते रहते हैं और उनकी कमजोरियों पर हंसते हैं, पर उन्हें खुद की कमजोरियां कभी दिखाई नहीं देती। ऐसे लोग अपने आप को कभी चेंज करने की सोचते तक नहीं और ऐसे लोग लाइफ में हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो दूसरों की कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय खुद की कमजोरियों पर आप ध्यान दीजिए और उन पर काम करके अपने लाइफ को बेटर बनाइए। स्टेप नंबर 3, अपनी आदतों में चेंजिंग लाइए। जी हाँ, अगर अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी हैबिट्स को चेंज कीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है गाइस, क्योंकि इंसान की अगर आदतें अच्छी है तो अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकता है, और अगर इंसान की आदतें बुरी है तो वो अपनी ज़िंदगी में पीछे ही रह जाता है। इसलिए आपको सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना खाना, अपने रेगुलर रूटीन को सही फॉलोअप करना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरों की अगर मदद करें तो ये सबसे बेहतर है। और समय समय पर आप हमेशा चेक करते रहें कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से बेटर कर पा रहे हैं। स्टेप नंबर 4, गुस्से पे कंट्रोल करना सीखें। गाइस, कई बार चीज़ें अपने हिसाब से नहीं होने पर या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उस वक्त तो हम अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ही नहीं पाते, पर जब हमारे गुस्से के कारण सिचुएशंस और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती है, तब जाकर हमें एहसास होता है कि हमने गलत किया है। तो इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो आप थोड़ी देर शांत रहें, सोच समझकर फैसला लें। ऐसा करने से आप लोगों की नज़रों में ज़्यादा मैच्योर और समझदार बन सकते हैं। स्टेप नंबर 5, दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए। गाइस, कई बार हम दूसरों के सिचुएशंस को, उनकी मजबूरियों को समझ ही नहीं पाते और ऐसे में हमें लगता है कि हम ही सही है और इस वजह से बात और भी बिगड़ जाती है और हम दूसरों की नज़र में बुरे बन जाते हैं। तो गाइस, जितना हो सके आप लोगों को समझो, उन्हें सपोर्ट करो, उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करो, तो लोग उतनी ही ज़्यादा आपको पसंद भी करेंगे। स्टेप नंबर 6, नई चीज़ें को आप एक्सप्लोर करना सीखें। गाइस, जो चीज़ें आपको लाइफ में आगे ले जा सकती है ऐसी चीज़ें आप सीखो। इससे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, आपके सामने नई नई चीज़ें आती रहेंगी जिससे कि आप अपने आप को बदल पाओगे और अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर बना पाओगे। स्टेप नंबर 7, ज़्यादा सोचना बंद कीजिए। गाइस, कई सारे लोग अपना ज़्यादातर वक्त सिर्फ सोचने में और सोचने में ही गंवा देते हैं, जबकि उन्हें लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है पर वो कर नहीं पाते। ज़्यादा सोचने से अच्छा है जो आपकी आइडियाज़ है, जो भी आपके विचार हैं, उन्हें आप अपनी लाइफ में लागू कीजिए, जिससे कि आप अपने आप को और अपनी लाइफ को वक्त रहते बदल सके। स्टेप नंबर 8, अपना लक्ष्य यानी कि टारगेट को तय कीजिए। गाइस, अपनी लाइफ का एक टारगेट गोल होना ही चाहिए और उस पर लगातार आप मेहनत कीजिए। इससे आप अपनी लाइफ में कभी भी भटकेंगे नहीं, बल्कि आप एक सही दिशा में आगे बढ़ पाइएगा और अपने आप को बेटर बना पाएंगे। स्टेप नंबर 9, अपनी पर्सनालिटी को सुधारिए। जी हाँ, अपने आप को बदलने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी पे काम करना ही होगा।
अपनी पर्सनालिटी को सुधारने का मतलब आपकी चाल ढाल, आपके उठने बैठने के तरीके, लोगों से बातचीत करने के तरीके, आपकी आवाज़ का लहजा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके कपड़े पहनने के तरीके, ड्रेसिंग सेंस और आपके सोचने समझने का तरीका। इन सब चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने आप को बदल पाएंगे और लोगों पर आपकी अच्छी इंप्रेशन भी पड़ सकेगी। स्टेप नंबर 10, गाइस समझदार यानी कि मेच्योर बनो। कहने का मतलब है कि कई बार हम छोटी छोटी बातों पर दूसरों से बहस करने लगते हैं, उनसे लड़ने लगते हैं और इतना सब करने के बाद भी हमारे हाथ कुछ लगता नहीं और इस चक्कर में हमारा समय भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए जिस बात को लेकर आप परेशान हो या दूसरों से लड़ रहे हो, वो बात आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है पहले आप वो देखिए। उसके हिसाब से सोच समझकर आप अपनी डिसीजंस को लो, वरना खामखा आप अपने समय को बर्बाद कीजिएगा। स्टेप नंबर 11, गैस अपनी सोच यानी कि थॉट को चेंज कीजिए। समय के साथ आपको अपनी सोच को बदलनी ही पड़ेगी। जैसे पैसा बुरी चीज़ है, ज़्यादा बड़ा मत सोचो, ये सब हमारे बस की बात नहीं, वगैरह वगैरह कुछ भी अगर आप सोचते हो, अगर इस तरह की पुरानी सोच और माइंडसेट रखते हो आप, तो कभी भी आप लाइफ में बदल नहीं पाओगे। आपकी सोच बदलने के लिए आपको नए नए लोगों से हमेशा मिलते रहना होगा। लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचना पड़ेगा। खुद का कंफर्ट जोन भी आपको तोड़ना पड़ सकता है, तभी आप खुद को बदल पाओगे गाइस। स्टेप नंबर 12, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी होगी। जैसे अपने आप को बदलने के लिए कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहना है। खुद को दूसरे से कभी कंपेयर मत कीजिए। लोगों की हेल्प कीजिए, पर किसी के लिए भी हमेशा अवेलेबल मत रहिए। कोई भी रिलेशन को निभाते समय सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान का हमेशा ध्यान रखिए। दूसरों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना जरूरी है गाइस। जो भी स्टेप्स मैंने इस वीडियो में बताया है, उसे आप जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी चेंजिंग आए, तो पहले अपनी सोच को बदलना होगा। धीरे धीरे अपनी जो भी आपकी बैड हैबिट्स है, उसे गुड हैबिट्स में आपको डेवलप करना ही होगा। तो गाइस मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी ही एक अच्छी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।